बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ने वाले हैं इल्मुल बलागा में अल बलागा का कंसेप्ट जो है, क्योंकि कल आपको मैंने बताया था कि इल्मुल बलागा जो है उसका ताल्लुक़ फ़साहत व बलागत के साथ है। और इल्मुल बलागा में 3 इल्म आते हैं, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। और इल्म बलागा का बेसिक मकसद है फ़साहत व बलागत, और फ़साहत व बलागत के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उनमें से 3 इल्म है, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी है। ठीक है, तो कल फ़साहत का जो कंसेप्ट है वो आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। कुछ लोग कह रहे थे हमें इतना जो है ना वो समझ नहीं आया, तो भाई आपने एक चीज़ नई जब शुरू करते हैं ना तो फिर थोड़ी सी परेशानी होती है, और ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फ़साद के बारे में मैंने क्या कहा था, कुछ चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें ना हों तो आप कहेंगे फ़साद यहाँ पे मौजूद है। और कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ किसके साथ है, कलमे के साथ है, और कुछ का ताल्लुक़ कलाम के साथ है। ठीक है, क्योंकि कलाम कलिमात से बनती है, तो कुछ चीज़ें जो कलमे में नहीं पाई जानी चाहिए, अगर वो पाई जाएंगी तो हम बोलेंगे वो वहाँ पे फ़साद नहीं है, वहाँ पे फ़साहत नहीं है। और वो कौन कौन सी इतनी 3 चीज़ें, कलमे में तनाफ़ुर हरूफ नहीं होना चाहिए, उसके हरूफ आपस में नफ़रत ना करें, सिंपल लफ्ज़ों में, यानी जिससे अदायगी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हरूफ नफ़रत करेंगे तो अदायगी आवाज़ नहीं करनी आपने, तो अदायगी मुश्किल हो जाएगी। और गराबत नहीं होनी चाहिए, अजीब कलमा ना हो, कम इस्तेमाल होने वाला कलमा ना हो, बल्कि ऐसे कलिमात इस्तेमाल करें जो सबको समझ आ जाएँ। और जो सरफ़ के जो कायदे हैं, इल्म सरफ़ जो शक्लों के बारे में है, उसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो आपको बोले मादी की ये शक्ल है, इसम फ़ाइल की ये शक्ल है, और आपको ऐसी अजीब सी शक्ल बनाओ जनाब अपने पास है और जिसकी दलालत ही ना हो। ठीक, और फिर मैंने ये कहा था कि जिनका ताल्लुक़ कलाम के साथ है, क्या तनाफ़ुर कलिमात, इस तरह के कलिमात आप तरतीब ना दो कि वो कलिमात की वजह से वो जो पूरा जुमला है, वो जो बात है, वो उसकी अदायगी मुश्किल हो जाए। तनाफ़ुर कलिमात नहीं होना चाहिए। ज़ोफ़ तालीफ़, जो नाहव के कायदे हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्दी आपने नहीं करनी। ताकीद लफ्ज़ी, कलिमात का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, ये नहीं हो कि आपका कमज़ोर हो, एक लफ्ज़ जो उससे मुतल्लिक़ा लफ्ज़ है आप उसको उठा के वो आगे रख दें, एक को पीछे रख दें, तो ये ताकीद लफ्ज़ी पेचीदगी होती है। और मानवी पेचीदगी मैंने क्या कहा था कि लफ्ज़ का जो माना मौज़ू लहू है, अगर आपने उसके अलावा और माना मुराद लेना है, जैसे लफ्ज़ असद है, लफ्ज़ असद शेर है, उसका माना मौज़ू लहू क्या है, जानदार है, एक ख़ास जानदार है। और गैर माना मौज़ू लहू क्या होता है, जब आप इंसान कोई और इंसान मुराद लेते हो तो माना मौज़ू लहू और माना गैर मौज़ू लहू में मुनासबत होनी चाहिए, और मुनासबत वाज़ेह होनी चाहिए, ताकि इधर आसानी से जो ज़हन है वो माना मौज़ू लहू से माना गैर मौज़ू लहू की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है तो हम बोलेंगे कलिमात जो हैं ये फसीह हैं और कलाम फसीह है, कलाम फसीह है। अब अगला स्टेप है, फसीह और बलीग भी होनी चाहिए। अब बलागत का कंसेप्ट क्या है, जब बलागत पाई जाएगी तो वो कलाम बलीग होगी, वो कलाम क्या होगी, बलीग होगी। जब ये दोनों चीज़ें आपको समझ आएंगी तो ये बात समझ आ जाएगी जो हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है वो फसीह व बलीग है। ठीक है, अल्लाह के नबी फसीह व बलीग थे, और कुरान मजीद में फसाहत व बलागत पाई जाती है। तो बलागत का कंसेप्ट क्या है, अब इतनी बात समझ आ गई है। तो बलागत का कंसेप्ट ये है, मैंने ये इशारा दे दिया कि बलागत का ताल्लुक़ कलाम के साथ है, फ़साद का ताल्लुक़ कलमे के साथ भी है और कलाम के साथ भी है। फ़साद का ताल्लुक़ कलमे के साथ भी है और कलाम के साथ भी है, और फ़साद का ताल्लुक़ बंदे के साथ, मुतकल्लिम के साथ भी होते हैं। ठीक है, तो बंदा कब फसीह होगा, बंदा कब फसीह होगा, जब वो फसीह गुफ्तगू करेगा, और फसीह गुफ्तगू कौन सी होगी, जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अब बलागत का ताल्लुक़ सिर्फ़ कलाम के साथ है या बंदे के साथ है, बलागत का ताल्लुक़ कलिमात के साथ नहीं है। अब बलागत होती क्या है, मुताबक़तुल कलामिल फसीही, फसीह कलाम मुताबिक हो लिमा, उस चीज़ के यक़्तज़ीहिल हालु, हाल जिसका तकादा करता है। अब आप मेरे सामने बैठे हो, आपका एक हाल तकादा कर रहा है कि आपके उसके साथ में किस तरह की गुफ्तगू करूं। आपको मैंने कल मिसाल दी थी, अगर मैं आप दरमियानी दर्जे में हो, आलिया में हो, अम्मा क्लास वालों की लेवल की गुफ्तगू करूँगा तो मैं नीचे चला जाऊँगा, और अगर आलमिया वाली गुफ्तगू करूँगा तो मैं आपसे ऊपर चला जाऊँगा, आपके लेवल से ऊपर चला जाऊँगा। तो ये दोनों लेवल गलत हैं। हाल जिस चीज़ का तकादा कर रहा है उसके मुताबिक गुफ्तगू हो ना, तो फिर बलागत होती है, अदरवाइज़ नहीं। और कल मैंने कहा था
ये जो कहते हैं ना ये बड़ा आला किस्म का टीचर है जनाब, ऐसी बातें करते समझ नहीं आती, वो आला टीचर नहीं होता। तो उसको कुछ या तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता, और या फिर ये मसला होता है कि उसको टीचिंग का नहीं आता, खुद आता है लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ भी। और इसको कवर करने के लिए जो हमारे टीचर हजरात होते हैं, इन चीज़ों को कवर करने के लिए अपने ऐब को वो खूबी में बदल देते हैं। कैसे भाई, इतनी आला गुफ्तगू करता है कि लोगों को समझ ही नहीं आती। वाह, ठीक है। फसाद बलागत क्या होती है? हाल के मुताबिक आप गुफ्तगू करो, सामने वालों का ख्याल करो। अब इसकी मिसाल मैं हमेशा देता होता हूँ। अब इसकी मिसाल मैं क्या देता हूँ, क्या था पहले नहीं शुरू हुई थी? अच्छा ठीक है। तो अब इसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ मैं समझाने के लिए, अब आपको बात समझ आएगी, अच्छे वाली समझ आएगी। और मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं गांव में चला गया और मैं तीसरी क्लास का तालिब इल्म था, और गांव में वहाँ पे मेरा एक लड़का जाने वाला था। उसने जानबूझ के ना उनके गांव वालों को बताया कि भाई ये, क्योंकि मैं बुलूग़ नाम हिफ़्ज़ मैंने की थी, तो तीसरी क्लास में जब मैं गया, उसने बोला ये हाफ़िज़ कुरान भी, हाफ़िज़ हदीस भी है, पढ़ता भी है, अच्छा पढ़ता है। अब गांव वाले जांगली थे, उन्होंने बोला ओए तेनू हाफ़िज़ हदीसां भी याद ने, साढ़े मौलवी तो तू एक पढ़ते ने, इनका मतलब है तू बड़ा वड्डा आलम है। ये वो मुझे कह रहे थे। अब मैं छोटा सा था। अब उन्होंने क्या किया, शाम के बाद ऐलान हो गया, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, अज साढ़े पिंड एक वड्डा उलमा आ गया है। ये उन्होंने ऐलान किया था, अज साढ़े पिंड एक वड्डा उलमा आ गया है, तो सारे भरा मसीते आया जे, तो जेड़े नहीं भी नमाज़ पढ़ते हो भी अज ज़रूर आन, वड्डा उलमा तकरीर करेगा सोते दी नमाज तो बाद। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये किसकी बात हो रही है? उन्होंने बोला हाफ़िज़ा तेरा ऐलान किया है असी, तू आज तकरीर करनी है। अब मैंने तकरीर में करता नहीं था। अब मैं परेशान हो गया। मैंने कहा रोटी, अब वो जो नवाला मैं खा रहा था ना वो उधर ही रह गया। अब मैंने कहा ये जंगली इलाका, यहाँ से रात को तो मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, है राज कुत्ते बड़े ने, ठीक है, और कमांद है, बड़े बड़े गन्ने हैं। अब मैं ना आराम से पहले रोटी स्पीड के साथ खा रहा था और चेहरे पे खुशी थी, ठीक है, वो बाहर गांव में फिर फुर के आया था। अब मैं आराम से ना आर्जी आ गई। अब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। कुछ 15-20 मिनट के बाद मैंने कहा मेरे ना पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई गोली शोली दें आपको? मैंने कहा नहीं। खुलासा यह है कि इशा की अज़ान हो गई। अब मैंने कहा मैं घर में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तकरीर कल कर लेंगे। और मैं ये सोच रहा था कि सुबह यहाँ से मैं भाग जाऊँगा। अब ये हुआ कि वो मुझे ना बहरहाल ज़बरदस्ती मुझे ले गए, नमाज खड़ी हो गई। अब सारी नमाज में मैं यही सोचता रहा कि भाई तकरीर क्या करनी है। गांव में मस्जिद में लोग आ गए और हैं भी सारे जंगली, और लोग तुरते उतार के वहाँ पे तकरीरें करते थे। मैंने कहा यार कितने फंस गया मैं आन के, ज़िंदगी पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ और इधर जनाब मैंने आन के ठोक देता ने। अच्छा भाई, नमाज के अंदर ही मुझे ख्याल है, मैंने कहा लो ये तकरीर करते हैं। वो तकरीर ये, मैं जामा में ना ग्रामर की चीज़ें में तकरीर करता होता था ना, ग्रामर में मुझे शौक़ था। तो अब मैंने ना नमाज के बाद तकरीर शुरू कर दी। अब मैंने तकरीर शुरू की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि, मेरे ज़हन में वही आया। मैंने कहा ये तबारक है, ये बाब तफ़ाउल है, और बाब तफ़ाउल के बहुत से खासे हैं। उनमें से एक खासा तशारुक का है जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों शरीक होते हैं। और वो फसूल अकबरी में पढ़ रहा था ना, जो सबक मैंने याद किया हुआ था, ठीक है, वो सारे मैंने खासे सुना दिए। और उसके बाद मैंने कहा अल्लाज़ी ये सब मौसूल है, और अल्लाज़ी ये सब मौसूल के अलावा और भी सब मौसूल है, मैंने सारे वो भी सुना दिए। अब मैंने कहा बा हरफ़ जारा है, हरफ़ जारा एक नहीं है, बाओ ताओ कफला मुसारे ये भी। अब सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़िया घर में कोई नया जानवर नहीं देख रहे होते, ऐसे करके, ऐसे कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद हाँ एक बाबे ने ऐसे हाथ खड़ा किया। मैंने कहा हाँ जी। कहते समझ नहीं आती भी की कहना पे तू? हाँ, मैंने कहा किसी को समझ नहीं आ रही। वो अक्सरियत बोली नहीं कोई समझ नहीं आती पई। मैंने कहा साढ़े मदरसे में तकरीर करी दी। वो कहते अगों भी एवं ही? उन्होंने पूछा अगों भी तकरीर एवं? मैंने कहा हाँ जी आगे से भी ऐसे ही है, अगों में जी। उन्होंने कहा फिर रहन दो इतनी बड़ी। मैंने कहा शुक्र है मेरी जान छूट गई। पेड़ू लोग वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पे मैं ग्रामर की चीज़ें सुना रहा था। उनका हाल तकादा कर रहा था, उनका हाल
उनका हाल ये तकादा कर रहा था कि मैं कोई ना कोई सिंपल वाक़या बयान कर दूं। अब क्योंकि छोटा था, अब मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई और मैंने वहाँ पे वो ग्रामर की जो चीज़ें हैं ना सारी वो बयान की और ये वो बयान किया, लेकिन ये इंतहाई गलत था और मेरी जो कलाम है ये बलीग नहीं थी और मेरी कलाम में बलागत नहीं थी। अगरचे फसीह थी, जो मैं बातें कर रहा था उनमें फसाहत थी, ठीक है, वो आपस मतलब है वो वाज़े थी, ठीक है, लेकिन मौका माल के मुताबिक नहीं थी। तो इसलिए बलागत का मतलब ये होता है कि कलाम फसीह हो और मौका माल के मुताबिक हो तो फिर कहते हैं बलागत पाई जाती है और उस कलाम को कहते हैं कलाम बलीग। अब आपको बात समझ आई है। और इससे एक और बात भी समझ आ गई, क्या कि भाई फसाहत अगर हो तो ज़रूरी नहीं कि बलागत हो, और अगर बलागत हो तो ज़रूरी नहीं कि फसाहत भी हो, बल्कि फसाहत अगर हो तो ज़रूरी नहीं बलागत हो, लेकिन बलागत के लिए फसाहत का होना ज़रूरी है। ये क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है मुताबक़तुल कलामिल फसीह कलाम मुताबिक हो लिमा यक्तज़ील हाल हो, उस चीज़ के हाल जिसका तकादा कर रहा है। बात समझ आ गई है भाई, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब और वही कलाम फसीह कब होती है, जब ये चीज़ें ना हों। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कल कुछ लोग मुझे कहा ना, कल कुछ समझ नहीं बातें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें ना हों। अब यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत है, हाल किसका, मुखातब का हाल किसका, मुखातब का। अब इसकी डेफिनेशन भी किताब में आ जाती है कि मुखातब के हाल से क्या मुराद है, तो वो मैंने अरबी में लिख दिया है, अल अम्रुल हामिलु लिल मुतकल्लिमी अला अन युरिद इबारतहु अला मखसूसतिन दून उखरा। हाल से मुराद वो चीज़ है जो मुतकल्लिम को उभारती है कि वो अपनी इबारत को, अपने अल्फाज को अला मखसूसतिन मखसूस अंदाज में लेकर आए, दून उखरा एक दूसरे के अलावा। यानी मुखातब की वो चीज़, ठीक है, वो कैफियत जो ये कहती है कि मुतकल्लिम इस तरह की गुफ्तगू करे, उसको कहते हैं मुखातब का हाल। सिंपल लफ्ज़ों में बात समझ आ रही है। जैसे अब इसकी मैंने मिसालें दी हैं। मदा, अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये चीज़ तकादा करती है अल इतनाबू, आप लंबी गुफ्तगू करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमला बड़ा बोलें, ज़्यादा बातें करें, क्योंकि आप तारीफ़ कर रहे हैं ना, ठीक है। और ज़काउल मुखातबी, मुखातब की ज़हानत तकादा करती है अल इजाज़ु इख्तिसार। अगर सामने कोई ब्रिलियंट बंदा बैठा हुआ है ना, जैसे आप सब लोग ब्रिलियंट हो, तो यहाँ पे मैं इख्तिसार मुख्तसर अंदाज में आके गुफ्तगू कर देता हूँ और आपको चीज़ें बता देता हूँ और आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, ठीक है। तो हर हालत का एक अलग तकादा होता है। एक बंदा कौन ज़हन है, उसकी हालत तकादा करती है कि उसको खोल के बात बताई जाए। एक बंदा सादा है, उसकी हालत तकादा करती है कि बात को सादा करके बताया जाए। एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसकी हालत तकादा करती है कि जामी अंदाज में मुख्तसर बताया जाए, ठीक है। अब मैं मिसाल देता होता हूँ कि वो कहते हैं एक देहाती था, वो किसी मौलाना साहब के पास चला गया, उसने बोला कि भाई ये जो मसला है ना, ये रफ़ुल यदैन वाला, ये मुझे समझ नहीं आता। उसने बोला मैं जनाब मौलवियों को गया वहाँ, एक मौलवी कहते इंज कर लो, दुआ कहते इंज ना करो, बात थले जाओ, ठीक है, तो जनाब इंज दोबारा नहीं करना। तो कोई कहता हदीस इंज है, दुआ कहता हदीस ज़ईफ़ है, तीजा कहता सही है, तो पता नहीं की लफ्ज़ बोलते हैं, मेरी तो समझ तो बाहर है। तो मेरा तो दिल करता है मैं मसीते ही ना जावां। तो तुम मैंने मसला समझा दो, सुनिया मैं, तुम बड़े समझदार हो। अच्छा, अब वो जिनके पास गया वो तो इसके कायल थे, रफ़ुल यदैन के, तो उन्होंने आगे से कहा ओ भाई तो मज्जा मुझा रखिया ने, कहना हाँ। तो उन्होंने मतलब किले तो बनना किमें करके, उसने बोला ऐसे करके। तो उसने बोला अगर मझ नू खोलना होए तो जिमें बने हैं, मतलब उतों ही खोलना है कि जिमें वापस जिमें रस्सी गुजारी है उन वापस। तो उसने बोला जी जैसे रस्सी जो है वो मतलब बांधते हैं वैसे। तो उन्हें क्या आ भी इंजी है, आप बांध लिया तो ये रस्सा गंढ बज गई है, एक गंढ उन्हें इंजी खुलनी। उन्हें कहा लै हुण तो मैंने गल समझ आ गई है। हुण जो मौलवी ने कहा ना कि बई मतलब ये नहीं काम करना, तो उन्होंने मैं नाल हुरे भी फेरांगा, उन्होंने दसांगा गंढ मारी तो खोलनी तेरे अब्बे ने, गंढ बज गई ना खुलनी। तो ये है भी लोग जो है ना वो मतलब है जो
हर बंदे का एक लेवल होता है ना, उस लेवल के मुताबिक आप बात करें, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें तो आपको मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा वही बात जो आपको मैं पहले बताई है कि मुतकल्लिम की बलागत क्या होती है, मलाकतुन फिन नफ्सी यक़्तदिरु बिहा साहिबुहा अला तारीफ़ी कलामिन बलीगिन, अला तालीफ़ी कलामिन बलीगिन, ठीक है। नफ्स में ऐसा मलका होता है जिसकी वजह से साहिब मलका यक़्तदिरु बिहा साहिबुहा अला तालीफ़ी कलामिन बलीगिन, बलीग कलाम बनाने पर कुदरत रखता है, ठीक है। बलागत ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आप रटी रटाई तकरीर याद कर लें और फिर जनाब वहाँ पे लोगों के सामने कर दे बंदा कि बंदा बड़ा बलीग है, ये नहीं है। एक मलका है, उस मलके की मदद से इंसान जो है वो सामने वालों से अगर गुफ्तगू करता है तो उसको हम कहेंगे ये साहिब बलागत है कि मौके माल के मुताबिक ये गुफ्तगू कर रहा है। अभी हमने देखा है ना हमारे बहुत से लीडरान हैं, वो जनाब तकरीर पढ़ी पढ़ाई पढ़ ऊपर से जनाब लोग लिख के दे देते हैं, वो ऊपर से देख देख के बोल रहे होते हैं। और इमरान खान साहब हैं, आपने वो भी देखे हुए हैं, जनाब वो शुरू हो जाते हैं और उन लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी तकरीरें आप सुन लें, हाँ, कि वो कैसे गुफ्तगू करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो मौका माल के मुताबिक और ज़हन में उनकी बातें आ रही होती हैं वो कर रहे होते हैं। तो वो है मतलब है, हम कहेंगे ऐसे बंदे को ये बलीग है और ये साहिब बलागत है। इतनी बात समझ आ गई है। उधर मैंने फिर वही इशारा दे दिया है कि रुब्बा कालिमतिन हसनत फ़ी मौतिन सुम्मा कानत मुस्तकरातन फ़ी गैरिही, कि बहुत से कलिमात एक जगह में अच्छे होते हैं, दूसरी जगह में मुस्तकरातन बुरे होते हैं, ठीक है। यानी बलागत का मतलब है मौके माल के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। जैसे अंदाज़ है ना, अंदाज़ है, अगर कोई बंदा शादी का मौका हो, आप यहाँ पे जाके जाते हो, आपका अंदाज़ और होता है ना, आपकी ड्रेसिंग और होती है, आपकी गुफ्तगू और होती है, चेहरे के ऊपर, हाँ, चेहरे का अंदाज़ भी और होता है। अगर कोई मर जाए तो फिर एक मिनट में ज़रा लाइट इसकी जला लूँ। अच्छा भी, अगर कोई बंदा मर जाए तो फिर आपका अंदाज़ क्या होता है? आपकी वही ड्रेसिंग होती है, शादी वाली होती है, नहीं ना होती? हाँ जी। और आपके मिलने का अंदाज़, आपके जाके बात करने का अंदाज़। अब ये नहीं है वो किसी का अब्बा मर गया, हाँ, तो आप जनाब वो बड़े पुरतपाक अंदाज में जाके आहो आइए आइए सुने माशाल्लाह थोड़ा अब्बा मर गया है, ठीक है। और किसी की शादी है और शादी पे जनाब आप पाटे पुराने कपड़े पहन के चले जाएं और वहाँ पे जाके बड़े अफसोस की बात है आपकी शादी हो गई है, चलें मुबारक हो आपको। हर एक का भाई एक महल है, हर एक जगह का एक महल है, हर एक महल का एक तकाज़ा है, ठीक है। तो हर चीज़, हर मतलब जो चीज़ है ना वो हर जगह नहीं चल सकती, हर अंदाज हर जगह नहीं चल सकता, हर गुफ्तगू हर जगह नहीं चल सकती। बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो ये था जो है ना मतलब है खुलासा बलागत के हवाले से जो बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब फसाद व बलागत का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। फसाद का मतलब है कि चंद चीज़ें आपके कलाम में ना हों और बलागत का मतलब ये है कि आपकी बात मौका माल के मुताबिक हो। अब अगला क्वेश्चन ये है, सुन लें अहम बात, कि ये चीज़ें हमें ये कहाँ से हम हासिल होंगी, ये चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं मतलब है कि इनसे हम बच सकें, कैसे हम बच सकते हैं? तो भाई ये जो पहली चीज़ है ना तनाफुर हरूफ है, तनाफुर हरूफ है, इसका पता चलता है ज़ौक़ सलीम से। किससे? ज़ौक़ सलीम और हिस्स से, ठीक है। अगर बंदा बुद्धू नहीं है ना, अगर बंदा बुद्धू नहीं है तो फिर पता चलेगा बंदे का दिमाग तेज़ है, शार्प माइंडेड है, दिमाग सही काम करता है। और मुखालफत क़ियास का ताल्लुक़ इसका पता चलता है इल्म सरफ़ से। इल्म सरफ़ का पता होगा तो आपको पता चलेगा ना कि हम कैदों की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। और ये जो गराबत है इसका पता चलता है इल्म लुगत से। किससे? इल्म लुगत से, कि ये कलमा गरीब है, ये कलमा गरीब नहीं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और करात फी समा, इसका ताल्लुक़ भी ज़ौक़ के साथ है। तनाफुर कलिमात, इसका पता भी चलता है ज़ौक़ सलीम से, ठीक है। और ज़ोफ़ तलीफ़, इसका पता चलता है इल्म नहव से। तकीद लफ्ज़ी, इसका पता चलता है इल्म नहव से,
ठीक है। और तकीद मानवी, इसका जो पता चलता है वो इल्म बयान से, इल्म बयान से। और बलागत, कलाम मौका माल के मुताबिक है या नहीं, इसका पता चलता है इल्म मानी से। और हुसन है या नहीं, इसका पता चलता है इल्म बदी से। तो इसका मतलब ये है कि अरबी समझने के लिए आपको इधर, अगर आप तनाफरी हरूफ से बचना चाहते हैं तो आप डल माइंडेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये सीधा सादा लफ्ज़ों में कि दिमाग में भूसा नहीं भरा होना चाहिए, ज़रा बंदा खोपड़ा ये इस्तेमाल कर सके। और इल्म सरफ़ आपको आना चाहिए ताकि आप इससे बच सकें। इल्म लुग़त का आपको इल्म हो ताकि आप इससे बच सकें। और फिर वही बात है, और तनाफ़ुर कलिमात ज़ौक़ सलीम हो। और इल्म नहव आना चाहिए, ज़ौफ़ तलीफ़ से आप बच सकें। इल्म नहव आना चाहिए ताक़ीद लफ्ज़ी से बच सकें। और इल्म बयान आना चाहिए ताकि तकीद मानवी से बच सकें। और इल्म मानी आना चाहिए ताकि आप इल्म बलागत का पता चले आपको बात मौका माल के मुताबिक है या नहीं है। और हुसन ढूंढने के लिए आपको इल्म बदी आना चाहिए। इतने उलूम ज़रूरी हैं, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी जो मोटे मोटे हैं, ठीक है। और इल्म लुग़त और इल्म नहव और इल्म सरफ़। इसलिए ये सारे इल्म हमें यहाँ पढ़ाए जाते हैं, इन सब का कम्बिनेशन है। अगर ये सारे आते हैं फिर आपको ज़ुबान अच्छी आती है, फिर अच्छी ज़ुबान आती है, फिर उसके बाद आपको उसूल आते हैं। तो फिर उसूल आने के साथ साथ आपको माशरे का नॉलेज है, आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आप एक अच्छे स्कॉलर हो, अच्छे आलिम हो। बात समझ आ गई है? चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे।